अब समय आपके और मेरे हाथों में नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत निश्चिंत हुआ फिरता है मेरे भाई। जो कुछ सामने आ रहा है देखे जा रहे हैं, जो कुछ सामने आ रहा है खाए जा रहे हैं, जो कुछ सुनने में आ रहा है सुने जा रहे हैं। जहाँ कहीं जाने में मार्ग खुलते हैं, चौड़े मार्ग में भागे चले जाते हैं, जहाँ कोई रोकनी टोकनी है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। आप सभी लोग बैठ जाइए, जहाँ पे नीचे बैठ जाइए। और हम शुक्राना करते हैं आज इस सुंदर समय के दौरान जो परमेश्वर ने अपनी हजूरी में रखा है। तो हम आप सभी के लिए परमेश्वर के आगे विनती करते हैं कि आपके बीच में कभी ना कभी जो फ़ोन से लिपटे रहने की बीमारी है उसको बाहर निकाल दीजिए। ऐसी बातों को आज प्रभु ने अगवाही किया इन बातों के लिए कि जो परमेश्वर है उसकी आमद कब होगी, उसकी जो आगमन है वो समय है प्रभु के आने का, वो कौन सा कैसे समय है। और उस समय जैसे आज जगत में हम देखते हैं लड़ाई झगड़े हैं, हर जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और ये विरोधी कहीं ना कहीं कोई चाल चल रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए। सभी लोग सुन रहे हैं? आवाज़ आ रही है आपके पास में? आप सभी के पास में आ रही है आवाज़? आमीन। ध्यान दीजिए। और इस समय के दौरान जो बातें हम करने वाले हैं विशेष रूप से हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन कुछ अंतिम समय की कुछ बातें हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसा अपने हृदय में सोचते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि सब कुछ कुशल है, बिल्कुल ठीक ठाक है सब कुछ, क्या बात है, कोई भी तो दिक्कत नहीं है। चाहे वो अपनी अमीरी पैसे के कारण कर रहे हैं, चाहे वो अपने घमंड के वजह से कर रहे हैं वो ऐसी बातें, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक मनुष्य की जो बुद्धि है ना वो ख़राब हो चुकी है। और वो बुद्धि खराब होने का जो चक्कर है, आप सभी लोग देखिएगा, ये जो डिवाइस हैं आज के, है ना, जो मोबाइल आप देख रहे हैं, तो देखिए बच्चे किस तरह फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, माता पिता भी उनकी केयर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो बातें हैं हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हैं मेरे भाई मेरी बहन, हम सभी को ध्यान देना चाहिए। जब मनुष्य कह रहे होंगे कि सब कुछ कुशल है, सब कुछ ठीक है, शांति है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं। जैसे आप अपने हृदय में देख रहे हैं मेरे भाई, अपने मन में आप सभी लोग कभी ऐसा सोचते हैं, कभी ना कभी ऐसा विचार आ जाए कि हमारा तो सब कुछ ठीक है, हमें किसी बात की चिंता है ही नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा कि तो चिंता मत करो। तो यदि चिंता ना करने के लिए प्रभु कहता है, तो वहीं पर दूसरी तरफ प्रभु गंभीर होने के लिए भी चेतावनी देता है। यदि परमेश्वर आपसे कहते हैं कि बेटा चिंता मत करिए, कल की चिंता मत करो, कल का कल देखेंगे, आज का जो है बहुत है, वचन कहता है ऐसा, हमें मानना है, मनन करना है। लेकिन क्या कल की चिंता ना करके आप सुखी हैं? क्या कल की चिंता करके आप ज़्यादा दुखी हो रहे हैं? यदि आपके मन में कल की चिंता है कि कल को क्या होने वाला, तो आज ही उद्धार आपके लिए है और आज ही छुटकारा आपके लिए। क्योंकि जब लोग ये बातें कहते होंगे कि हमें चिंता नहीं है, हम सब कुछ ठीक ठाक है, तभी प्रभु की आमद होगी। हालेलुया। जोर से और जोर से बोलिए हालेलुया। तो इस समय के दौरान परमेश्वर का वचन जो चेतावनी देता है, जैसे आज लोग अपने जीवन में एआई को ज़्यादा महत्व देते हैं, और एआई कहने का भाव मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके कारण आज मनुष्य बिल्कुल अपने कामकाज को छोड़ चुका है। चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे कोई जवान भाई बहन है, चाहे कोई बूढ़ा ही क्यों ना हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी डिवाइस पे निर्भर हो चुकी है। और इसी कारण जब आप निर्भर हो चुके हैं किसी और वस्तु पर, जो एक मूर्ति पूजा के बीच में आपको ले जाता है, आप फ़ोन के बिना रह ही नहीं पाते। इसीलिए तो संदेश आपको दिए जा रहे हैं, ताकि फ़ोन के द्वारा आप देख पाएँ, कोई ना कोई तो देखे भाई। अरे अपने इस आकर्षण से बाहर निकलिए उन बातों से जिसमें आप डूब रहे हो। इसीलिए आपको जो संदेश दिया गया है आज इस समय के दौरान कि आप अपनी जो गंभीरता है उसको खोइए मत, अपनी जो पहचान है उसको खोइए मत। आपकी पहचान क्या है वो आप खुद ही बता देंगे।
कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपकी क्या पहचान है और आप क्या कामकाज करते हैं। और प्रभु के वचन में लिखा कि एक ऐसे समय आने वाले हैं, बल्कि आ ही चुका है, कि मनुष्य उसके नाम की वजह से नहीं जाना जाएगा, उसके काम की वजह से जाना जाएगा। क्या वो काम करता है उसकी वजह से वो जाना जाएगा। यदि कोई भंडारी है, किसी वस्तु के देने वाला है, तो उसी नाम से उसको जाना जाएगा। यदि कोई कामकाज करने वाला है तो उसको उसके हिसाब से जाना जाएगा। कोई पैसे देता है तो उसको उसके हिसाब से जाना जाएगा। हर एक मनुष्य अपने नाम से नहीं वरना अपने काम से पहचाना जाएगा। इसलिए जो आपके काम हैं, क्या निरंतर आप निश्चिंत रह के ऐसे ही डामाडोल फिरते रहते हैं मेरे भाई मेरी बहन? हमें ध्यान देना है कि जब आप ये बातें कहते हैं ना कि हमें कोई चिंता नहीं है जी, सब कुछ प्रभु ने उठा रखा है, धन्यवाद हो प्रभु का, होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। प्रभु ने आपके बोझ को उठा लिया। आपके बोझ को क्यों उठाया, ये बात कभी सोचकर देखी है क्या? बोलिए आमीन। क्यों उठाया प्रभु ने बोझ? इसीलिए कि आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए और लोगों को मरने दीजिए। इसीलिए परमेश्वर ने आपका बोझ उठा लिया, आपकी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया कि जो मरते हैं मरते रहने दीजिए, आपकी मृत्यु को तो यीशु ने ले लिया। अगर मैं कहूं कि मेरी मृत्यु को तो यीशु ने उठा लिया अपने कंधों के ऊपर, हजारों साल पहले मुझे तो आज़ाद कर दिया जी यीशु ने, तो क्या मेरा आज़ाद होना सिर है? क्या मेरा आज़ाद होना मुझे चिंता से बाहर करता है? नहीं, मुझे और चिंता करनी चाहिए कि मेरी जिंदगी परमेश्वर ने बचाई है, किस लिए बचाई है। चौकस रहिए मेरे भाई, सावधान रहिए। इन बातों को पहले मनन कर चुके हैं, दोबारा से नहीं बताएंगे, जब समय मिलेगा तो बता देंगे। लेकिन अभी के लिए जो बातें हैं परमेश्वर की महत्व देने वाली हैं, वो बातें यही हैं मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, कि आपको अपने जीवन में इस समय के अनुसार जो आपको शांति मिली है, ये शांति क्यों दी गई, कभी सोच कर देखिएगा। अभी हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, फिर वचन के बीच में लेकर के चलेंगे। अभी भी वचन के बीच ही है, लेकिन प्रकाश दे रहे हैं आपको। आप देखिए कि आपकी मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उठा लिया। इसलिए नहीं कि आप आज़ाद होकर फिर मृत्यु के भय से निकल गए, इसीलिए परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया मेरे भाई मेरी बहन, कि आप जो मृत्यु के भय में जी रहे हैं उनके लिए उदाहरण बने। आमीन। आप लोग उनके लिए जाकर उदाहरण बने जो बीमारी में है। आपकी बीमारी क्यों चंगी कर दी परमेश्वर ने? इसलिए नहीं कि आप आज़ाद होकर चंगे होकर फिरते रहें, आराम से पड़े रहें, बाजी बा प्रभु ने चंगा कर दिया हमें। उन लोगों के लिए चंगा किया आपको जिन लोगों के जीवन में अभी तक बीमारी है, उनको गवाही देने के लिए आपकी बीमारी चंगा की, ताकि आप उनके लिए गवाही ठहरें, एक सबूत ठहरें, एक नमूना ठहरें। आपकी चिंता प्रभु ने उठा ली। यीशु ने कहा अपने मत्ती की इंजील में कि अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे, कल की चिंता मत कर, ना खाने की ना पीने की, कल आपके चिंता करने का है। कल आपके चिंता करने के लिए कल आप ही आपकी चिंता करेगा, कल आपकी चिंता करेगा, वाकई करेगा। लेकिन कल आपकी चिंता क्यों करेगा बताइए तो सही। क्या आपने ऐसा कर दिया भाई कि कल जो परमेश्वर का बनाया हुआ दिन आपकी चिंता करेगा? आपने क्या ऐसा भला काम कर दिया? क्या आपने मेरे भाई ऐसा काम परमेश्वर की नजरों में कर दिया कि कल का दिन, आज का समय है जो बीत रहा है, कल का दिन उसकी चिंता नहीं करनी, कल का दिन आपकी चिंता करेगा? ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई आपने? आमीन। कल का दिन क्यों आपकी चिंता करेगा भाई? क्या आप प्रभु की संगति में बने हुए हैं? क्या कल के दिन की आप उपासना करने लगे, कल का दिन आए और मेरे लिए बंद मार्ग खोल दे? ऐसा है क्या? कल के दिन की उपासना आज ही करने लगे, जो कल का दिन मेरी चिंता करेगा जी, कोई बात नहीं, मुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वचन पढ़ लिया, कल की चिंता मत कर। एक छोटी सी उदाहरण हम आपको देते हैं, बाकी प्रकाश अभी बीच में है और ज्यादा गहराई में चलेंगे थोड़े से समय के लिए। एक बार कोई भाई मुझे मिला, उसकी पत्नी जो बहुत ही अच्छी नेक स्वभाव की, और वो कहने लगी पास्टर जी आप हमारे पति के लिए प्रार्थना करें अलगताई से, कि अपने पति के अलावा अलग ले जा करके, अपने बच्चों से अलावा अलग ले जा करके प्रभु की दासी और हमको बुलाया कि पास्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना करें, ये जो मेरे पति हैं ना काम नहीं करते हैं, और जे काम में मन ही नहीं लगाते हैं, कहीं पर नहीं जाते, यदि कहते हैं तो चिड़चिड़ा उठते हैं, बलबुला उठते हैं, और अपने अंदर
क्रोध से भर जाते हैं कि तू मुझे काम को क्यों कहती है, जब मेरा प्रभु कहता है कि कल की चिंता मत कर। ऐसी बातें हैं, वो काम नहीं बल्कि चिंता ना करने की बात को लिए बैठे हैं। अरे भाई, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई के लिए खर्चा चाहिए, खाने पीने के लिए अनाज घर में चाहिए। अनाज को प्राप्त करने के लिए भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको कीमत अदा करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी तो करनी पड़ेगी। कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई मजदूरी नहीं करते और कह रहे हैं कि कल की चिंता हमें नहीं करनी है, प्रभु कहता है वो खुद खाने को देगा। हमने भी उनसे बात की कि भाई कल की चिंता नहीं करनी तो नहीं करनी, लेकिन कामकाज करने के लिए तो परमेश्वर नहीं कहते कि तुम काम छोड़ दो। प्रभु ने कहा 6 दिन अपना कामकाज करो, 7वां दिन अपने प्रभु यहोवा के लिए रखो। हालेलुया। 6 दिन कामकाज करने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। आप निश्चिंत कैसे बैठ गए मेरे भाई? आप चिंता रहित कैसे बैठ गए जब 6 दिन काम करने के लिए परमेश्वर कहते हैं, 7वां दिन आराम करने के लिए कहते हैं? सिर्फ 1 दिन परमेश्वर ने मांगा, 6 दिन काम काज करने की आशीष आपको दी है। तो वो चिंता कल क्या आपकी चिंता करेगा भाई, जब आप कल की चिंता नहीं कर रहे हो? बोलिए आमीन। कल आपकी तब चिंता करेगा जब आप कल की चिंता करेंगे कि कल का दिन आए प्रभु, हम तेरी हजूरी में रहें, तेरी सेवा में निकलें, जहाँ पर जाएं खाएं पिएं और तेरी सेवा में इस्तेमाल होने पाए। कभी की है प्रार्थना ऐसी कि प्रभु हमारा खाना पीना तेरी सेवा में इस्तेमाल होने पाए, हमारा चलना फिरना तेरे मार्गों पर हो मेरे प्रभु, हमारा देखना है मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र वचनों की ओर हो, तेरे कामों को देखना और पूरा होते हुए देखना हमारा हो, हमारा सुनना है प्रभु तेरे वचन से हो मेरे परमेश्वर, तेरी आवाज को सुनने वाले कान हो। कभी सोचा है ऐसा? कल मेरी चिंता करेगा, बस इसी बात पर अड़े हुए हैं आप कि कल मेरी चिंता करेगा। प्रभु ने कहा कल आपकी चिंता तब करेगा मेरे भाई जब आप कल की चिंता करेंगे कि कल का दिन जो परमेश्वर ने बनाया है ना मेरे लिए, वो परमेश्वर मेरे लिए उदय करेगा। क्या कल का सूरज आपने देखा है? नहीं देखा ना, तो आज छिप गया, कल का सूर्य उदय हो ना हो क्या पता आज रात को परमेश्वर आ जाए और आपको और मुझको ले जाए, क्या पता आपको और मुझको छोड़ जाए, कलीसिया सारी उठा ली जाए, क्या आप वहां पर रोटी पकाते रह जाए मेरी बहन, क्या आपके बेटे खाते खाते उठा लिए जाएं, क्या आपके बेटे बेटियां जहां पर रह जाएं, क्या आप खाना बनाते हुए बर्तन धोते हुए उठा लिए जाएं, क्या पता खेत में 2 भाई काम करते हों, एक उठा लिया जाए एक रह जाए। ये बाइबल की बात वचन है मेरे भाई, बाइबल की बातें हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की। कब? जब आप कहते हो कि सब कुछ आराम है जी, चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। कामकाज करने के लिए परमेश्वर कहते हैं, चिंता ना करने के लिए परमेश्वर कहते हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए गंभीर अर्थात चिंता करने के लिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें चिंता होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर गंभीरताई होनी चाहिए। यदि आप फोन में ऐसे लिपटे रहोगे, अलग अलग विचारों को सुनोगे और बुरे बुरे विचारों को देखोगे, जो कुछ आ गया देख लिया, जो कुछ सामने चल रहा है उसको देख लिया, जो कुछ बोला जा रहा है वो सुन लिया, जो कुछ आपको कहा रहा है ऐसा करो और उसको ग्रहण कर लिया, वचन से नहीं तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर का दास कहता है मेरे भाई मेरी बहन कि मैंने आकाश के नीचे धरती के ऊपर देखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन सब कुछ व्यर्थ देखा, व्यर्थों का व्यर्थ देखा। व्यर्थ तो वो होता है जो कूड़े में उठा दिया जाए, और व्यर्थों का व्यर्थ वो होता है कूड़े में फेंकने के काम भी नहीं आता। और बहनें और भाई, वो फालतू का सामान इकट्ठा करके कूड़े में फेंक तो दिया, लेकिन व्यर्थ से व्यर्थ वो हो गया, उसको इकट्ठा करके आग लगा दी, वो किसी काम का नहीं, वो बेचने के लायक नहीं है और किसी के काम में इस्तेमाल में लाने के योग्य नहीं है, कहीं दफन करने के योग्य नहीं है, कहीं कोठे पर रखने के योग्य नहीं है, देखने के भी योग्य नहीं है। ऐसे कहीं आप ना हो जाएं। जब आप कहते हो कि सब कुछ शांत है जी, कोई परवाह नहीं है हमें, हमारे यीशु ने बोला है कि आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं चिंता करने के लिए। हाँ, परमेश्वर है आपकी चिंता करने के लिए, आपके लिए जान देने के लिए, आपके लिए जागते रहने के लिए। बस आप सोते रहिएगा। आमीन। बस आप सोते रहिएगा, आप बड़े आराम से घर में बैठे रहिएगा। यीशु है ना आपके लिए जागने वाला, परमेश्वर के सेवक है ना आपके लिए जागने वाले, रात को प्रार्थना करने वाले, वो हैं, उनको ठहराया गया। यीशु जब प्रार्थना करता कि मेरे साथ 1 घंटा बने रहो, कितनी बार आपको बयान किया, क्या कोई यहाँ पर मौजूद हो रहा है? क्या प्रभु की उपस्थिति में आपने जो अपनी घर में जो समय जो जगह ठहराई है, क्या उसमें आप मजबूर होकर बैठते हैं या खुशी से बैठते हैं? जब आप कहते हैं कि आनंद है जी, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे जी दुआ, अभी तो खाना पानी खा लिया, नींद आ रही है जी, सुबह करेंगे दुआ, कल को करेंगे प्रार्थना। कल का जो समय है आपके हाथों में नहीं है मेरे भाई।
अब्राहम को जब फरिश्ते मिले बलूतों के बीच में, उन्होंने भी कहा अब समय हमारे हाथ में नहीं है। हालेलुया। अब समय आपके और मेरे हाथों में नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत निश्चिंत हुआ फिरता है मेरे भाई। जो कुछ सामने आ रहा है देखे जा रहे हैं, जो कुछ सामने आ रहा है खाए जा रहे हैं, जो कुछ सुनने में आ रहा है सुने जा रहे हैं। जहां कहीं जाने में मार्ग खुलते हैं, चौड़े मार्ग में भागे चले जाते हैं, जहां कोई रोकनी टोकनी है। जहां पर आपको किसी ने कह दिया कि चलो जी 1 घंटा प्रार्थना है, जहां पर बैठो, प्रार्थना करो और प्रभु का वचन पढ़ो, मनन करो, आंसू बहाकर प्रार्थना करो, मिनट लगा चले गए उठ के। क्यों ऐसी बातें जीवन में होती हैं? क्योंकि आपकी लगन जो है आराम करने में, अपने घर में किसी बड़े सदस्य का, किसी अन्य जाति के सदस्य का भय जो आप में है, इसीलिए आप अपने चर्चा से भाग रहे हैं, प्रार्थना करने की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। यदि भाग नहीं रहे तो सो रहे हैं। यीशु ने कहा प्रार्थना करिए, बैठिए, जागते रहिए, कुछ समय के लिए ही, कुछ पलों के लिए ही। उनके साथ में बैठे तो सही, जिम्मेदारी से भागे नहीं, बैठे हैं, लेकिन उस काम से वो प्रबल नहीं हो पाए, वो बल नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि उनका मन कहां पर लगा हुआ था? आराम करने में। सारा दिन हो गया प्रचार करते हुए, सारा दिन हो गया कामकाज करते हुए, सारा दिन हो गया चलते फिरते यीशु के साथ में। जब यीशु भी तो आपके साथ में रहा, उसने कहा मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बैठिए। और जब शिष्यों को बिठा कर के पास में गए तो कहने, जब दोबारा फिर से कुछ ही समय के बाद में वापस आए तो क्या देखा भाई? अरे तुम तो सोए पड़े हो, सोए पड़े हैं सभी लोग। क्या बात होगी मेरे भाई? आप जागते रहिए, चिंता नहीं करनी तो नहीं करनी, लेकिन निश्चिंत आप नहीं बैठ सकते, आप चुप नहीं बैठ सकते। पिछले समय में आपको बताया था कि आप निश्चिंत नहीं बैठ सकते। प्रभु ने आपकी जान अपने ऊपर ले ली, आपके पाप के बोझ को अपने ऊपर ले लिया, आपके अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, आपके सलीबी जो दुख थे अपने ऊपर उठा लिए। क्यों उठा लिए? कभी सोचकर देखा है कि आपको निश्चिंत नहीं बैठना है मेरे भाई? आपकी मौत टल गई तो क्या भाई, मेरी तो मौत टल गई भाई, आनंद है, बड़ा खुशी है जी, प्रभु ने सारे दुख उठा लिए, सारे कर्जे माफ कर दिए जी। आपके कर्ज क्यों माफ कर दिए? आपकी मौत को यीशु ने क्यों अपने ऊपर उठा लिया? आपको शांति क्यों दी? आपकी मौत को यीशु ने इसलिए उठाया, जो मर रहे हैं उनको गवाही दीजिए जाके कि मेरी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह ने बचाई है। तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आपको शांति क्यों दी गई? आपको शांति इसलिए दी गई मेरे भाई मेरी बहन, जो अशांत लोग हैं, जो भटक जाते हैं, जो भड़क जाते हैं और भटक जाते हैं, उनको मार्ग दिखाने के लिए, उनको शांति देने के लिए आपको शांति दी। उनको दिखाइए कि मेरे पास में शांति है जो यीशु ने दी है। आइए कुछ समय के लिए बैठिए, आप आनंद लेंगे। प्रभु की 2-4 मीठी बातें बताइए जो वचन के बीच में से, वो ऐसी मीठी बातें हैं, कड़वी से कड़वी बात को भी आपके जीवन से निकाल देंगी। कितनी ही खट्टी लस्सी क्यों ना हो, उसमें अगर 2 चम्मच चीनी के डालकर घोलकर आप पियोगे तो वो भी अच्छी लगने लगेगी। इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, अपने स्वाद को मत खोइए। आपको स्वादला बनाया है, आपको सुंदर बनाया है, आपको सुहावना बनाया है। इसलिए सुहावना नहीं बनाया कि आप तुच्छ लोगों को और ज्यादा तुच्छ जानो, फटे मंदे हाल लोगों को आप तुच्छ जानो और दूर फेंक दो। नहीं, यदि आपको स्वभाव में अच्छा खराई दी है तो तुच्छ लोगों को, गरीब लोगों को जो आज तुच्छ और गरीब जानते हैं मेरे भाई, आप उन लोगों को तुच्छ जानने के लिए नहीं ठहराया। आपको अधिकार इसलिए नहीं दिया कि आप जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके अधिकार को दबा लीजिए। आपको अधिकार इसलिए मिला है मेरे भाई, आपके जिनके पास अधिकार नहीं आ रहा है, अधिकार का पूरा लाभ उनके पास में नहीं है, आपको अधिकार इसलिए दिया गया कि उन बेरोजगारों को अधिकार दिलाया जाए, उनको नौकरी, जॉब, उनकी मेहनत, मजदूरी, उनका हक दिलाया जाए। मेरे भाई, जिसने क्षमा कर दिया तो क्षमा कर दिया, उसके पीछे नहीं भागना, बदला लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात, आपको शांति इसलिए दी गई है, जो पहले बताया, कि दूसरों को शांत करिए। जो स्वभाव में गरमा जाते हैं, गाली निकालते हैं और बुरे स्वभाव से रहते हैं, जो लोग अशांत हैं, उनको शांति देने के लिए ठहराया। जो मौत के साये में हैं, उनको छुड़ाने के लिए आपको और मुझको जिंदगी प्रभु यीशु मसीह ने दी है। जब लोग कहते हैं कि बड़ा आनंद है जी, बड़ी शांति है, तो तब मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का वचन जो कहता है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोग नहीं
पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। इसलिए मेरे भाई, यदि कोई कहे कि कल को सर्दी बहुत होगी जी, कल को बारिश बहुत ज़्यादा आने वाली है, इंटरनेट भी फेल हो चुके हैं, वो टेक्नोलॉजी भी जो एआई हम बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई भी फेल हो चुकी है वहाँ पे। और मेरे भाई, वो एआई जो टेक्नोलॉजी है वो बताती है कि कल को 100 का 100% बारिश होने वाली है, लेकिन सारा दिन धूप निकली रही। कहाँ गया भाई एआई का फरमान? एआई का प्रमाण कहाँ गया? एआई की लिखती कहाँ पर गई? आपको ये संदेश इसलिए दिया मेरे भाई, उन समयों के विषय में जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे कोहरा पड़ रहा है, कैसे आसमान से ओले गिर रहे हैं, कैसे वो बूंदें बरीक बरीक होकर गिर रही हैं, कहां से वो पानी गया, कहां से आ रहा है, और कैसे सूर्य अपनी रोशनी को देता है, कहां से वो अपनी तपस लेकर के आता है, और कहां से आंधी आती है, कहां जाती है। मेरे भाई, इन समयों के विषय में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समयों के विषय में हम घूमते रहेंगे तो अपने उद्धार को आप खो देंगे। और इसको ढूंढते ढूंढते बड़े विद्वान चले गए, बड़े सूझवान लोग चले गए। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि सब कुछ हमने पा लिया है, सारा कुछ हमारे बस में है। तो ये प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, सोने वाले बोलिए हालेलुया। आमीन। इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, जगते रहना है। प्रभु का दिन कब आ जाए कोई नहीं जानता। जब आप कहते होंगे कि सबको शांति है जी, मेरे जीवन में तो कोई बीमारी नहीं है जी, प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया मेरी बीमारी को, मेरे घर से लड़ाई झगड़े खत्म हो गए जी, और मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा रही नहीं, अब मेरे पास तो बहुत काम है जी, बड़े आराम से चलता है, खाने पीने के लिए अनाज के भंडार बड़े पड़े हैं जी। आमीन। मेरे भाई, हमें इन बातों के विषय में नहीं खोए रहना। जब आप कह रहे होंगे कि हमारे पास तो बड़ा कुछ है जी, तब यीशु आमंद होगी। जब रात्रि के समय बड़े चैन से सोए होंगे, बाइबल को सिराने रख के ऐसे सोए पड़े होंगे, और बाइबल को कई बार सिराने से दूर रख कर भी सो जाते हैं कि कोई बात नहीं जी, फिर पढ़ लेंगे, चिंता मत करिए। चिंता तो करनी नहीं, गंभीर रहना है आपको परमेश्वर के विषय में कि रात्रि का समय जो आप व्यतीत करते हैं, कहां पर व्यतीत करते हैं, किन बातों में व्यतीत करते हैं, और किन बातों के पीछे लगे रह करके आप अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। व्यर्थों का व्यर्थ जो किसी काम के नहीं आता। कूड़ा इकट्ठा करके रूढ़ी पर फेंक दें, वो भी खेतों में डालने के काम आता है। व्यर्थों का व्यर्थ जो वहां से भी रूढ़ी पर गिराने के योग्य भी नहीं होता, उसको काटा जाता, उस टहनी को, और रास्ते में गिराया जाता, और फिर जब सूख जाए उसको जलाने के लिए इकट्ठा करके आग लगाई जाती है। मेरे भाई, कहीं आप ऐसे ना हो जाएं कि सब कुछ ठीक है जी, प्रभु अपने आप देख लेंगे। नहीं मेरे भाई, आपको निश्चिंत नहीं बैठना है, क्योंकि जब आप निश्चिंत बैठ गए, जब आप कह रहे होंगे, तब लोग कहते होंगे कुशल है जी, और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। आमीन। जब लोग बड़े आराम से पड़े होंगे जी, कोई चिंता नहीं है जी, आस पड़ोस में, दोस्तों मित्रों में नशा चल रहा है, उनको समझाने की जरूरत ही नहीं है जी। हमें प्रभु ने छुड़ा लिया, बस क्या जरूरत है? आपको क्यों छुड़ाया प्रभु ने? आपके जीवन से नशा, बदकारी, बदी, साड़े को, बुरे विचारों को आपके जीवन से क्यों निकाला? ये सोचकर देखिए। आप आपके जीवन से विचारों को इस करके परमेश्वर ने निकाल दिया, बुरे विचारों को, ताकि आप बुरे विचार वालों को समझा सकें कि भाई ये बात गलत है, आप गाली मत निकालिए, भैया ये काम गलत है, आप मत करिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप बताइए उनको, आपके जीवन में गवाही है क्यों? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गवाहियां तो बड़ी बड़ी हैं जीवन में, लेकिन बताने से शर्माते हैं। वचन तो पता है, लेकिन बताने से, प्रचार करने से डर लगता है जी। गीत तो आते हैं प्रभु के, गाने से डर लगता है जी। कोई कहेगा, ले यीशु का गीत गा रहे भाई तू तो, यीशु का गाने गाने लग गया, अब तो तू भाई, तेरा तो दिमाग हल गया, तेरी तो जीवन व्यर्थ हो गया तेरा, तो बस तू तो गया। नहीं,
जब लोग कह रहे होंगे कि भाई निश्चिंत रहिए, हैं कोई चिंता नहीं है, जब लोग कहते होंगे कि सब कुछ खुशल है, तब वो अंधेरे में आने वाले चोर की न्याय आपके ऊपर वो दिन आ पड़ेगा, विपत्ति से भरा हुआ, कष्ट से भरा हुआ। यहां पर बाइबल में क्या लिखा है? विनाश आ पड़ेगा, विनाश आ पड़ेगा। आपको उस घड़ी के बारे में, उस क्षण के बारे में रत्ती भर भी मालूम नहीं है वो कब समय आ जाए। क्या आपको पता है यीशु किस समय आने वाले हैं? बड़े लोगों ने 2012 में जब सुनाम में संगत किया करते थे, तो तब वहां के कलीसिया चर्च में ये बात को फैला दिया गया कि 2012 का तो कैलेंडर ही नहीं बना जी। 2011 में जब प्रचार करना शुरू किया पास्टर ने, 2012 का कैलेंडर ही नहीं बना, दुनिया समाप्त हो जाएगी जी। बड़ा भय आ गया भाई कलीसिया में, चर्च में। सब लोग कहने लगे भाई अब क्या करें, पास्टर बानी कह रहे हैं वो तारीख लिख कर दे दी, 2012 एक का कैलेंडर ही नहीं बना, एक तारीख ही नहीं होगी। सभी लोग ऐसे भय से भर गए मेरे भाई, मानो कल को तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कितनी ऐसी मंदभागी बातें आप सुनते हो। और परमेश्वर का दास एक जगह पर बयान करता है जोएल की किताब में, और बहुत सारी ऐसी बातों को लिखा गया। और जब तुम विपत्ति आने की बातों को सुनो, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो यीशु ने पुराने समय से तक, अभी समय तक सेम बातें और आने वाले समय तक बोली है मेरे भाई, माफी चाहते हैं। हालेलुया। पुराने समय से लेकर अब तक, अब से लेकर आने वाले समय तक वो सब कुछ परमेश्वर ने बोल दिया कि आपके जीवन में ऐसी बातें होने वाली हैं। कौम कौम के ऊपर झड़ाई करके आएगी और वो एक दूसरे को मारेंगे, भाई भाई के विरोध में खड़ा हो जाएगा। हर एक जगह पे प्रदर्शन होने लगेंगे एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। यही तो बातें चाहता है विरोधी, यही बातें तो चाहता है अंधकार की ताकतें कि आप ऐसी बातों में उलझे रहें, वचन पर ध्यान ही नहीं, रुतों को बदलने के बीच में लगे रहें जी। अब ये बातें होंगी जी, अब ये मौसम आ गए जी, ये बातें होने वाली हैं। मेरे भाई आपके जीवन में आप मौसम को तो जान लेते हो, वायु को चलते हुए, आसमान को लाल देखे के अंधेरा होने वाला है मेरे भाई, अंधेरी वायु चलने वाली है, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है। आमीन। इन बातों को तो जानने की कोशिश आप करते हैं, लेकिन कभी इन बातों को जानने की कोशिश की है कि अब जगत में क्या हो रहा है? यीशु ने क्या कहा था कि जब आप ऐसी बातों को होते हुए देखो तो घर से बाहर ना निकलना। यदि कोई खेत में काम कर रहा है तो कोई चीज लेने के लिए घर ना लौटे। यदि छत के ऊपर है तो छत के ऊपर वाला ऊपर ही रहे, नीचे कोई अपनी कीमती चीज लेने के लिए ना आए। यदि कोई दरवाजे पर खड़ा है वो भी कोई कीमती चीज लेने के लिए अंदर ना जाए, क्योंकि आपको नहीं पता वो कब यीशु आने वाला है। आपको बिल्कुल नहीं पता जहां पर आप हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह वहीं पर रहता, उनकी आंखें आपके ऊपर लगी हुई हैं। आप कैसे, कहां, क्या करते हो, क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, क्या सुनाते हो, क्या समझते हो, क्या समझाते हो, क्या आप कमाई करते हो, क्या आप प्रभु के हिस्सा निकालते हो, क्या आप अपने घर के लिए रखते हो, क्या आप प्रभु के घर के लिए रखते हो, क्या आप अपने लिए शांति खरीद चुके हो, क्या लोगों के लिए शांति नहीं खरीद पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बातें कही, मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं। क्यों दे रहा है प्रभु आपको शांति? कभी सोचकर देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपको इतनी शांति है कि कुछ भी हुई जाए जी, घर के आसपास में बड़े आराम से आंखें बंद करके धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। ऐसी बातें करनी जरूरी हैं प्रभु की हजूरी में, लेकिन आपको निश्चिंत नहीं बैठना है। वो समय कब आ जाए आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आपको बिल्कुल भी नहीं पता। ऐसे समयों के विषय में हमें जानने की जरूरत नहीं है कि कब आंधी आने वाली है, कब बारिश आने वाली है। इन बातों को जानने के लिए आपके पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, पल भर में आपको बता देगी आज सूर्य कितने बजे उदय होगा जी, शाम को कितने बजे अस्त होगा। कोई ऐसी बात मुझे कोई आप में से बताए कि वो वचन लिखा हो कि यीशु इस रात, इस घड़ी आने वाला है। यहां पर क्या लिखा है? आधी रात जैसे चोर आता है यीशु भी आ जाएगा। वो रात हो सकती है, वो दिन के उजाले में आधी रात हो सकती है मेरे भाई, क्योंकि जगत का उजाला भी लोगों के बीच में अंधेरे की नहीं है। उनकी आंखें देखती तो हैं पर देख नहीं पाती हैं, उनके कान सुनते तो हैं लेकिन मनन नहीं कर पाते, उनके पैर चलते तो हैं पर मेरे प्रिय सही मार्ग नहीं
सही मार्ग नहीं, उनके पास में हृदय है तो सही लेकिन विचार पर मनन करने का नहीं है। उनके पास बुद्धि है तो सही लेकिन निर्बुद्धों की नहीं फिरते हैं। वचन का पता जरूर है लेकिन मेरे प्रिय उनको मानने की बुद्धि उनके पास में नहीं है। धन्यवाद हो पिता का कि उनने इन सारी बातों को और छोटे गरीब और मजदूर लोगों के ऊपर और तुच्छ जाने जाने वाले लोगों के ऊपर प्रकट किया है। ऐसी बातों को, अपने भेद को खोल दिया। हालेलुया। और कुछ भय नहीं तो उन पर ऐसा विनाश आ पड़ेगा जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा। और मेरे प्रिय भाई, गर्भवती जो बहनें होती हैं वो बड़े आराम से रहती हैं, लेकिन अचानक कुछ ही पलों में वो ऐसी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, मान लो बच्चे को जन्म देने की पीड़। ऐसे ही जब कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, पता जरूर है कि भी बच्चा जन्म लेने वाला, लेकिन उसका समय नहीं पता कि कब पीड़ा कब उठ पड़े, कुछ पता नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने आपके वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार बिल्कुल साफ और क्लियर करके बता दिया कि वो समय रात का हो सकता है, वो समय कभी भी हो सकता है। मेरे भाई आ जाएगा, आप निश्चिंत मत रहिए। और 10 कुंवारियों के बारे में मत्ती के इंजील 25 अध्याय में आपने पढ़ा है कि आधी रात को धूम मच पड़ी और कहने लगे, शोर मचाने लगे कि लाड़ा आ गया जी, लाड़ा आ गया जी। वैसा ही परमेश्वर आसमान से आएगा और सभी के पास में पश्चाताप करने का समय नहीं रहेगा। मेरे भाई मेरी बहन, अभी समय है, घुटने टिकाइए, पश्चाताप करिए। दिन भर में जो काम किए हैं उनका पश्चाताप करिए। जो बुरे काम किए हैं, बुरा देखा गया तो पश्चाताप करिए, सुना गया तो पश्चाताप करिए। शरीर के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा कहीं उल्टे मार्ग पर चल पड़े तो पश्चाताप करिए, क्योंकि आप नहीं जानते उस घड़ी को, आप नहीं जानते उस पल को, आप नहीं जानते उस एक क्षण को कब यीशु आने वाले हैं। हो सकता है आप खाना खा रहे हो जी, बड़ा स्वाद खाना है जी, बहुत अच्छा, तो वहीं पर परमेश्वर ये भी कहते हैं किसी की स्वादली दाल पर, सब्जी पर तुम चित्त मत लगा लेना। कहीं दाल में उलझे रहो, कभी सब्जी में उलझे रहो और अच्छे अच्छे पकवानों में उलझे रहो। लेकिन मेरे प्रिय भाई, आपको मन लगाना है परमेश्वर के वचन के ऊपर, मन लगाना है। वचन ही है जो आपको जीवित रखेगा, वचन ही है जो आपको शांति देता है। इसलिए शांति देता है कि आप जो अशांत लोग हैं उनको शांति का संदेश दीजिए, वचन सुनाइए। आपको वचन समझने की समर्था परमेश्वर ने इसलिए नहीं दी कि आपने वचन को सीख लिया, समझ लिया, डायरी पर लिख लिया, बस रख दिया। आपको इसलिए समझ दी कि आप समझ कर उन लोगों को बताइए जिनको वचन समझ नहीं आता है, भेद खोल के बताइए उनको। परमेश्वर ने आपको पढ़ने की ताकत इसलिए दी ताकि वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं ना, उनको पढ़ के सुनाइए। आप अपने घर में बाइबल ले ली, रख ली, और अम्मा पढ़ नहीं पा रही हैं, बापू पढ़ नहीं पा रही हैं, बोले बेटा मुझे वचन सुना दो, तो कोई वचन नहीं सुना रहा भाई। वो अनपढ़ है, वो कहाँ से सुनेंगी? तब सुनेंगी जब कोई सुनाएगा। आप पढ़ रहे हो मेरे भाई, वचन पढ़ के सुनाइए अपनी अम्मी के लिए, अपने बापू के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने जवान दोस्त मित्रों के साथ में वचन पढ़ के सुनाइए कि देखो भाई ऐसी बातें हैं जो होने वाली हैं। व्यभिचार दुनिया में भरा पड़ा है, अंधकार दुनिया में भरा पड़ा है, रोग दुनिया में भरे पड़े हैं। आपका रोग इसलिए गया कि रोगियों को संदेश दें जाके कि प्रभु ने मेरे रोग को चंगा कर दिया है, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। आपको शांति इसलिए दी कि आप अशांत लोगों को शांति का संदेश सुनाइए कि यीशु आपको शांति देते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आप चंगे हो जाइए, आप शांति से भर जाइए, प्रभु आपको शांति देते हैं। प्रभु ने कहा मेरे पास आओ, बोझ थले दबे थे आप लोग, आजाद कर दिया परमेश्वर ने। इसलिए नहीं किया कि बड़े आराम से रहिए भाई, हमारा बोझ तो यीशु ने उठा लिया, किसी बात की जरूरत नहीं है। बोलिए आमीन। हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा बोझ यीशु ने उठा लिया। यीशु ने इसलिए आपका बोझ उठा लिया क्योंकि आप दबे जा रहे थे, कमर सीधी नहीं हो रही थी और सर ऊंचा नहीं उठाए जा रहे थे, ऐसे थे, चल नहीं पा रहे थे, पैर टांगे जो है ना मेरे भाई वजन नहीं झेलती। जब सीमेंट का गट्ठा, अनाज की बोरी सर पे रखी जाए और रे की बोरी अपने सर पर रख के खेतों में जब खिंडाते फिरते थे, छिट्टा देते फिरते थे, तो वजन नहीं उठा रही थी पैर। तो आपको बुलाया, बोझ थले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम देता हूं। आप यीशु के पास आए, ग्रहण किया, अंगीकार किया, पापों से पश्चाताप किया, मन फिराया, प्रभु की हजूरी में बने, प्रभु ने आपका बोझ अपने ऊपर ले लिया। इसलिए नहीं कि आपका बोझ उठाया गया, जाओ जी आराम से, वाह भी वाह क्या बात है, बड़े आराम से चल रहे हैं। अब तो
कोई बोझ नहीं है, कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कष्ट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। अच्छे कपड़े पहनते हैं जी, अच्छी बाइक है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ अच्छा है, घर अच्छा है जी। आपको इसलिए अच्छा 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 सब कुछ दिया परमेश्वर ने, ताकि आप उन लोगों के पास में जाएं जो सच में इन बातों के लिए जरूरतमंद हैं, जिनके पास में शांति नहीं है, उनको संदेश दीजिए परमेश्वर के वचन का। आपका बोझ इसलिए उठाया ताकि आप बोझ से दबे लोगों के पास में जाएं कि देखो भाई, मेरे ऊपर भी ऐसा ही बोझ था, मैं यीशु की संगति में आया, प्रभु के पास में आया और मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी। यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मुझे अच्छा विवेक दिया, मेरी गालियां जाती रही, मेरा नशा व्यभिचार मेरा जाता रहा, मेरा बुरा बोलना बुरा देखना सुनना जाता रहा। मेरे भाई, आप भी यीशु के पास में आओ तो वो आपका बोझ उठाते हैं। आइए इतवार के दिन हम संगति करते हैं, आइए मेरे भाई हम संगति करें प्रभु के साथ। तभी आपकी संगति प्रभु के सामने कबूल हो गई जब आपने ऐसी बातों को बोल दिया, अपनी गवाही को दे दिया। आपके जीवन में गवाही इसलिए कि दूसरों को दें ताकि नमूना ठहरें। आप नमक हैं आप इस जगत का, उजाला हैं आप इस जगत का, रोटी हैं आप जीवन की, क्योंकि यीशु में आप चलते हैं। पानी हैं, अमृत पानी हैं आप, जीवन का जल हैं आप। मेरे भाई, आप तो स्रोत बन गए पानी का। अभी पिला दीजिए सभी को जो प्यासे हैं। आप तो उस प्रभु की देही का हिस्सेदार हो और खिला दीजिए अपनी देही लोगों को। खिलो भाई, खा लो, जो खाने की वस्तु है। प्रभु परमेश्वर आपको बरकत दे। जानने की जरूरत है, उस समय को निश्चिंत बैठने की जरूरत नहीं। आपको निश्चिंत इसलिए परमेश्वर ने किया है मेरे भाई मेरी बहन, ताकि जो चिंता में बैठे हैं उनको निश्चिंत कर दीजिए। आप जो बहुत शोर कर रहे हैं तो उनके पास में जाइए कि ऐसा शोर मत करिए। जे जलाहट की बातें जो हैं, शोर शराबे की बातें जो हैं, बुरी बातें जो परमेश्वर के कानों तक पहुंचती हैं, वो नीचे उतरकर आके देखता है। जैसा वो देखता है तो फिर लोग पश्चाताप करने के हालातों में नहीं रहते। फिर तो सजा मिलती है जी। फिर समय नहीं, बल्कि वचन बताता है आज ही समय है, आज ही मुक्ति है, आज ही उद्धार है। एक ही नाम, यीशु नाम दिया गया, जिस नाम में उद्धार है, जिस नाम में छुटकारा है। तो इस वचन को सुनते ही आप फोन से बाहर निकलिए, अपने घुटनों पर बैठें, प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। वो आपको अपने रखे हुए समय के अनुसार उड़ीकता रहता है, देखता रहता है कि मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी, लेकिन आते नहीं तो आपकी गलती है, आपकी कमजोरी है। इस कमजोरी को छोड़ दीजिए। बाइबल होते हुए भी बाइबल पढ़ते नहीं हैं। क्यों मेरे भाई, आपके पास में फोन होते हुए भी आप कभी प्रभु के सेवकों को फोन नहीं किए हैं। आपके पास फोन, कॉन्टैक्ट नंबर होते हुए, यूट्यूब का लिंक होते हुए, फेसबुक का लिंक होते हुए, सारा सोशल वर्क जो है आपके फोन पर आता है, जो परमेश्वर की हजूरी में किया जाता है। वचन का विश्लेषण है, वचन का प्रकाश है दिया गया, आराधना भजन बंदगी की गई। तो कभी कोशिश की है कि जगत की बातों को छोड़ करके प्रभु के वचन को सुन ले? कि आज प्रभु के सेवक का प्रचार सुनते हैं, आज प्रभु का प्रचार सुनते हैं, आज सुन लिया तो आगे से ऐसी गलती मत करना। अपने फोन में ऐसा व्यस्त मत रहना कि चर्च के कामों को भूल जाएं, संगति के समय को भूल जाएं। प्रभु आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपको पता है, वो अपने पुत्र की, अपने बेटे बेटियों की ताड़ना करते हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को ध्यान से सुन, मन लगाकर सुन, मैं उसकी ताड़ना करता हूँ। एक पिता जो है वो उसकी ताड़ना करता है जिस पुत्र से, जिस बेटे बेटी से वो मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं गलती ना कर दें, वो कभी उन पुरातन काल के समयों के लोगों के जैसी गलती ना कर दें कि बाद में पछताना पड़े। फिर पछताए क्या बने मेरे भाई, जब आपके जीवन से वो पश्चाताप का समय निकल जाए। आज ही समय है, पश्चाताप करें, प्रार्थना करें। प्रभु आप सभी को बरकत दे।